नमस्कार, मैं रजनीकांत। द रजनीकांत शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आर्यावर्त अखबार की ओर से तमाम जिलेवासियों को, नालंदा जिलेवासियों को नालंदा जिला स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जो विश्लेषण करना है, कल चुके महासंग्राम का जो है रिजल्ट आना है, चुनावी महासमर जो रहा, जो चुनावी अखाड़ा रहा है, किसके सिर पे ताज होगी, ये तमाम चीजों पर आज बात करने के लिए हमारे सामने हैं जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा के सुधीर कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे ख्याल से जो आज हम किसी बात की शुरुआत करेंगे उससे पहले जो है जो एग्जिट पोल, तमाम जो एग्जिट पोल हैं, मेरे ख्याल से तेजस्वी और महागठबंधन को वो सबसे ज्यादा सीटें दे रही हैं। तो ऐसे में आप बीजेपी की ओर से आप बताएं कि क्या आप लोगों ने हार स्वीकार कर लिया है या कुछ और भी संभावनाएं दिख रही हैं आपको? पहले तो आपको मैं बहुत बहुत आर्यावर्त के सभी संपादक महोदय को मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज हमें आपने यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। दूसरी बात, पूरे नालंदा जिला वासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपने पूछा एग्जिट पोल। एग्जिट पोल इसके पहले भी हुआ था 2015 में भी, वो भी आपको याद होगा। इस बार जो वोटर हमारे हैं वो बहुत साइलेंट वोट है। एग्जिट पोल से खुशी होने की किसी की जरूरत नहीं है। एग्जिट पोल को मैं ये भी नकार भी नहीं रहा। अगर एग्जिट पोल सही होती है तो महागठबंधन की जीत होगी, परंतु जिस तरह से इस बार विधानसभा में जो वोटिंग हुई है, मतदाताओं ने किया, वो बहुत ही सोच समझ कर वोट किया। आपको मैं बताना चाहता हूं सर कि आप अगर किसी वोटर से पूछे होंगे तो इतना घुमा के वो जवाब आपको दिया होगा कि आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि सही में वोटर इस बार किसको दिया है, ये कोई नहीं बता सकता है चुनाव। हमें पूरा विश्वास है कि इस जिला में 7 विधानसभा में पूर्णतः 7 सीट एनडीए की जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर दो तीन सीट पे अभी भी संशय बना हुआ है। बिहार शरीफ की बात करें, इस्लामपुर की बात करें, अस्थामा की बात करें, इस पे जो है कांटे की टक्कर है और परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर किसी चीज का दावा किया जाए तो उसका कुछ आधार होना चाहिए। जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं पूर्णतः अस्थामा के बारे में तो जरूर बताऊंगा क्योंकि मैं वहां का विधानसभा प्रभारी भी था और लगभग 13 तारीख से 1 तारीख तक हमने वर्क किया। जनता के बीच गए, जनता को समझाने का काम किया, जनता को विकास के बारे में बताया। नीतीश जी पर विश्वास और नरेंद्र मोदी जी पर पूर्णतः जनता का विश्वास था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आप लोगों के द्वारा या जिनके द्वारा दिखाया जा रहा है, उससे तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग हार रहे हैं। कहना क्या है, एग्जिट पोल बता रहा है ना कि आप लोग हार रहे हैं। लेकिन हम आज भी विश्वास दिलाता हूं आपको कि हमारी एनडीए की सरकार बनेगी और आपको मैं कल आप देखिएगा 1 बजे पूर्णतः आपको पूरा पर्दा साफ हो जाएगा। हाँ, हम एक चीज के लिए तेजस्वी जी को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपने माता पिता का पूरे प्रचार में कहीं बैनर पोस्टर नहीं लगाया। कारण क्या रहा? उसका यही कारण था कि जंगल याद आ जाएगा जनता को। उन्होंने इसे कबूल किया कि मेरे माता पिताजी का अगर मैं फोटो लगाता हूं तो जनता में फिर उसी तरह का द्वेष भावना सब कुछ याद आ जाएगा कि हमने 15 साल पीछे किया। आप मानते हैं ना कि तेजस्वी का जो रणनीति है वो आपके नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो फैक्टर है या जो उनकी स्ट्रेटजी है उस पर भारी पड़ गई थी? तेजस्वी जी ने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का जो करते हैं ना, उनका ये माने चुनाव में उनका धारण, उनका स्वभाव के अनुसार उन्होंने प्रचार किया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप मानते हैं कि तेजस्वी की जो स्ट्रेटजी रही आप सभी पे भारी पड़ गई? जी नहीं, ये तो नहीं मान सकते हैं सर। तेजस्वी जी एक अपने वर्ग में एम और वाई में जो प्रभाव पड़ सकता है उसके सिवा किसी में प्रभाव नहीं पड़ा। आप हमें एक बात बताइए भाई साहब, तेजस्वी जी की जितनी रैलियां हुई हैं, किसी रैली में महिला क्यों नजर नहीं आई? क्या कारण था? महिला तो आप में भी नजर नहीं आई। सबसे अधिक आया। आप देख सकते हैं जहां भी रैली नीतीश जी की हुई, नरेंद्र मोदी जी की हुई है। अब एक बेहद विश्वास दिलाता हूं मैं, जितना भी सभा हुआ एक भी जगह में महिला कहीं थी उनकी सभा में? सवाल ये, इसका यही कारण है, मुख्य कारण युवा, उस जो आप बोलते हैं एम और वाई का समीकरण, 18 से 25 साल का युवा जैसे पहले लालू जी को देखने के लिए दौड़ता था,
उसी तरह तेजस्वी जी को भी सभा में देखने के लिए दौड़ा। नहीं, इस बार तो ये भी देखने को मिला है ना, आप एमवाई की बात करते हैं, हर जाति का समर्थन तेजस्वी के साथ रहा है। आप देख लीजिए, वैश्य भी टूट कर गए, जो कि आप बीजेपी के सबसे बड़े कैडर वोटर रहे। वैश्यों का झुकाव भी जो है राजद की ओर रहा है। वैसे बहुत सारी अगली जातियों की भी बात करें, उनका भी समर्थन रहा है। तो भीड़ तो सिर्फ एमवाई का नहीं था ना, पूरे बिहार के युवाओं का भी था। और युवा का कोई जात नहीं होता, वो हर जात के लोग उसमें थे। तो फिर ये कहना, कल का जो एग्जिट पोल आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जाति वाइज भी समीकरण दिखाया गया। जाति वाइज तो जिसमें जाति वाइज समीकरण था, एक ही दो जात का सबसे ज्यादा समीकरण था उनके साथ, वो यादव समाज और मुस्लिम समाज का। महागठबंधन की तो सरकार बननी तय है, ये स्वीकार क्यों नहीं करते आप लोग? कैसे स्वीकार किया जाएगा? हम तो बता रहे हैं आपको, 2015 में भी एग्जिट पोल आप लोगों ने दिखाया था कि बीजेपी की सरकार बन रही है। अभी आपने कहा जो पोस्टर है उसमें उन्होंने अपने माता और पिता का जो तस्वीर है वो गायब रहा। इसका मतलब तेजस्वी बहुत ही डिफरेंट मोड में आना चाहते हैं। तो वो बिहार को वो दिखाना चाह रहे थे कि हम में कोई कमी नहीं, मैं अच्छा से शासन करूंगा, मेरे इस पर हम पर विश्वास करे जनता। तो विश्वास तो कर ही रही है जनता, तो कल पता चल जाएगा। नहीं, विश्वास भी कर रही है। और मेरे ख्याल से तेजस्वी एक युवा है। और अगर बात करें नीतीश जी की, तो नीतीश जी का अनुभव है, मगर जिस युवा वर्ग में जो क्रेज है तेजस्वी का, मेरे ख्याल से तेजस्वी को लोग चाहते हैं। उनका विजन बहुत स्पष्ट है, क्रिकेटर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन वाली स्पिरिट रही है, उनका टेम्परामेंट थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। तो कहीं ना कहीं वो कुछ बदलना चाहते हैं, उनको लंबी पारी खेलनी है, युवा है। लोकसभा चुनाव भी 2024 में होने वाला है। ऐसे में तो वो तमाम भविष्य को देख करके चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे में ये कहना कि अगर तेजस्वी सरकार बना भी लेते हैं तो फिर जंगल आ जाएगा, ये गलत होगा। हम ये आपसे कभी नहीं कह रहा हूं, मैं तो सीधा कह रहा हूं कि जनता का अगर विश्वास विकास पर होगा तो हमारी सरकार जरूर बनेगी। क्यों तेजस्वी विकास नहीं करेंगे? वो तो हम तो अभी देखे नहीं है उनका 15 साल शासन भी हम लोग देखे। 2.5 साल तो आप ही के साथ रहे ना वो। देखे होंगे आपने क्या विकास हुआ, सब रुक गया था काम। तो फिर नीतीश जी इसीलिए तो छोड़ के नीतीश जी बीजेपी क्या कर रहे थे? नीतीश जी इसीलिए तो उससे छोड़ के फिर भाजपा में आए, एनडीए के साथ आए। कोई विकास के चलते आप इस विश्वास दिलाता हूं मैं, अगर सही में बिहार को अगर विकास के पथ पर अगर कोई ले गया नेता, वो नीतीश कुमार है। 1962 के बाद, श्री बाबू के बाद पूरे बिहार में अगर कोई मुख्यमंत्री बना है तो नीतीश कुमार बना है, जिनको विकास पुरुष और सुशासन पुरुष कहा जाता है। उन्होंने नीति के साथ कानून की व्यवस्था की, जिस तरह से कानून आपने, हमें याद है सर, मेरा भी उम्र 46 साल हो गया, हम 1990 से 2004 का व्यवस्था हमने देखा। ठीक है, तेजस्वी जी बोले कि बताओ थाना में जाते हो, अंचल में जाते हो तो पैसा लगता है कि नहीं। मैं कुछ गलत तो नहीं कहा, मैं ना पूछना चाहता हूं तेजस्वी जी से कि आप कैसे आरोप लगा सकते हैं। इसका अर्थ है कि आप देना चाहते हैं, घूस बढ़ाना चाहते हैं। घूस देना और लेना दोनों जुर्म है। तो हम ये क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग घूस ना दें? जमीनी हकीकत की बात करें तो ये आपको भी पता है कि देने और लेने का प्रचलन तो है ही। मैं युवाओं से इतना ही कहूंगा कि आपका भविष्य उज्जवल है। बेरोजगारी का मुद्दा, क्योंकि तेजस्वी जी के हाथ में कमान है। ये तो आप कह सकते हैं सर, हम तो चाहेंगे कि सुशासन अगर देखना है तो इस बार पुनः एनडीए की सरकार बननी चाहिए। नीतीश जी को 5 साल मौका मिलना चाहिए। आप जब वो आएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि विकास किस तरह से बढ़ता है। आपको रोजगार की बात है, मैं विश्वास दिलाता हूं इस बार एनडीए की सरकार बनेगी तो सबसे पहले रोजगार का काम होगा। कहां से लाएंगे रोजगार? वो नीति के साथ। कौन सी नीति होगी? कहां से पैसा आएगा? राजस्व कहां से आएगा? वो तो हमारा जब बैठेंगे, कैबिनेट की बैठक होगी तभी समझ में आएगा आपको सर कि पैसा किस तरह से आता है। जब हम आपने 15 साल में आपने जो विकास किया, आज बच्चों को स्कूल भेजने का काम कर रहे हैं। इस महामारी में सबसे पूरे भारत में सबसे सुंदर काम कोरोना में बिहार सरकार का काम हुआ, ये तो देखने की बात है। पूरा बिहार देख रहा है स्कूल की क्या हालत है। बिल्डिंग अच्छी हो गई है, पढ़ाई का व्यवस्था चौपट है। इसको कैसे कर सकते हैं सर? आप अपने बच्चों, आप अपने पिछले 10 साल का आंकड़ा को निकाल लीजिए ना। जितने भी लोग स्नातक पास किए हैं, जो प्रोफेशनल डिग्री लिए हैं, कितने लोगों की नौकरी हुई है, कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ है। आज भी लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर 15 साल राज जब लालू यादव ने किया था तो पूरे बिहार में 97,000 से नौकरी मिला था। आज इस 15 साल में आपको 6 लाख नौकरी दी गई है। ये आरटीआई से आप भी देख सकते हैं। इसमें बताने क्या बात, आप निकाल लीजिए।
अगर सच्चाई नहीं तो हम छोड़ देंगे राजनीति तो करना। युवाओं की जनसंख्या ही आप बता दीजिए जो स्नातक है, उनका आंकड़ा होगा आपके पास? क्या उनका आंकड़ा अगर देखा जाए, रोजगार का आंकड़ा देखा जाए, तो पिछले 15 साल में जो 9 लाख के लिए या 6 लाख के लिए आप दम भर रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है? क्या सर खाली सिर्फ नौकरी ही होना ही रोजगार है? तो स्वरोजगार पे क्यों ध्यान नहीं देते हैं? तो हम लोग तो आत्मनिर्भर बिहार बना रहे हैं। कैसा आज हमारे बच्चे लोग आप देख लीजिए ना, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, सुधीर बहुत जी, सारा लीव लेकर। सुधीर जी, बिहार का पर्यटन उद्योग आज तक उद्योग नहीं बन पाया। पर्यटन आप उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? उसको इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाते? आप तो नालंदा से हैं। तो हम तो आपसे ये भी कहेंगे सर कि नालंदा में जितना विकास हुआ है शायद ही कोई जिला में विकास हुआ। तो आप मानते हैं? आपका नालंदा में पर्यटन का स्टेडियम बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, सब काम लगा हुआ है। जब पूर्णतः फिल्म सिटी बन जाएगी तब मैं देखिएगा कि विकास कितना आगे बढ़ता है। क्या बिहार के सारे बच्चे जो एक्टर हो जाएंगे फिल्म सिटी में जाकर? जिस लाइन में जो जाएंगे, खिलाड़ी बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं। यहाँ के सबसे ज्यादा यूपीएससी कंप्लीट करते हैं बच्चे आपके। आपकी रग्बी प्लेयर है नालंदा से श्वेता शाही, उनका आप करियर देख लीजिए। वैसे कितने रग्बी प्लेयर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय फलक पर पहुंच पाई हैं? आप क्रिकेट का देख लीजिए। रंजीत भैया, आपने उदाहरण दिया श्वेता शाही का। आज श्वेता शाही रोल मॉडल है बच्चों के लिए। नहीं, रोल मॉडल तो है। आज वो कितनी श्वेता शाही आज को? आप जाके हमारे नालंदा में आके आप देख सकते हैं, कम से कम 100 श्वेता रोज प्रैक्टिस करती है रग्बी में। तो 100 श्वेता फिर रोजगार के पास भी तो नहीं पहुंच पा रही है ना? धीरे धीरे पहुंचेगा सर, विकास होगा। आप इतना गड्ढा हमको दिए थे, उसको भरने में टाइम लगता है। कितना वक्त लगता है? 15 साल। 15 साल है। आप 15 साल बहुत है। 5 साल आपको कानून व्यवस्था को सुधारने में लगा। रजनीकांत भैया, आप भी जानते हैं कि हमारा क्या था बिहार। कानून व्यवस्था सुधर गई। आज महिला से आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या डर लगता है? जो महिला 90 दशक देख चुकी है उससे भी पूछिए। अभी तो जो देखा ही नहीं उसको क्या पता है सर। उसके माता पिता से पूछिए कि बेटा को आने में रात में सोचना पड़ता था। ये बात को आपको मानना पड़ेगा रजनीश भैया, नीतीश जी ने इसको सुधारा है। हम तो पत्रकार हैं ना, हम तो कह ही रहे हैं कि जो नीतीश जी ने किया है वो पूरे भारत के लिए मॉडल है। मैं उससे इनकार कहाँ कर रहा हूँ, मगर मेरा ये कहना है कि जिस नीतीश कुमार को आप विकास पुरुष कर रहे हैं, आपकी ही पार्टी और आपकी ही सरकार ने उनका साथ छोड़ दिया था। वो देखिए सर, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का बात है। इसमें हमारे जो छोटा कार्यकर्ता हम लोग कुछ नहीं, हम लोग तो आदेश का पालन करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सच्चे कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। हमने आज इस बार भी गठबंधन धर्म का पालन किया है। हम विश्वास दिलाते हैं पूरे नालंदा जिला में सबसे अधिक वोट से अस्थाना विधानसभा का चुनाव जीतेंगे डॉक्टर जितेंद्र कुमार। नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं ना कि एनडीए में अगर नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है, ये से आरोप है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी ने अपना गेम प्लान ऐसा सेट किया कि नीतीश जी को डुबो दिया और नीतीश कुमार के अपनों ने उनको डुबो दिया है। आपको लगता है क्या रजनीश जी? ये लोग देखिए, लोगों की बात है, लोगों की भावना को आप अब समझ सकते हैं। हम काम भी करते हैं, हम पर भी आरोप लगता है। जो बैल ज्यादा चलता है उसी को मारा जाता है। ये सच्चाई है, इसको आपको मानना पड़ेगा। ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोग दोनों पार्टी, 4 पार्टी दल हम लोग मिल के लड़े हैं चुनाव। आज अगर चुनाव हारते हैं तो क्या भाजपा की हार नहीं होगी? क्या हम पार्टी की हार नहीं होगा? क्या नीतीश जी की हार नहीं होगी? हम ये कैसे कह दें कि हम लोग अलग थे? हाँ, पब्लिक का जो सोच है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। चिराग पासवान ने विपक्ष का बोलने का काम है। विपक्ष को ऐसा एजेंडा लाएगा, इसीलिए तो अब उन्होंने बहुत चीज बोल दिया है। अगर चिराग पासवान भी तो आपके साथ नहीं रहे, वो भी तो हराने के लिए उनका भी महत्वाकांक्षी अधिक हो गया था। वो भी सोच रहे कि हम भी मुख्यमंत्री बन जाएं। महत्वाकांक्षा किसने बढ़ाया? बीजेपी ने बढ़ाया। किसी ने नहीं बढ़ाया, उनको अपने महत्वाकांक्षा बढ़ गया। आज उनके पिताजी नहीं रहे, इसी का कारण है कि आज हम लोग बीच में वो गठबंधन में नहीं रहे। अगर उनके फादर जीवित रहते तो हमको नहीं विश्वास था कि गठबंधन को तोड़ सकते थे। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि अगर एग्जिट पोल सही हुआ तो तेजस्वी जी को आप स्वीकार करेंगे? कल का इंतजार देख लीजिए सर। अगर एग्जिट पोल सही है तो इसमें कहना क्या है? वो तो पहले ही सब लोग समझ गए हैं। अभी एग्जिट पोल यह आया कि सब लोग पूरा खुश हैं। नहीं, एनडीए अगर मान लीजिए एग्जिट पोल गलत हुआ जैसा आप कह रहे हैं, एनडीए की सरकार बन जाती है, क्या नीतीश कुमार को ही आप चेहरा मान करके मुख्यमंत्री पद का दावेदारी जो है वो पेश करेंगे? अगर एनडीए जीतेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आई तब भी नीतीश कुमार ही बनेगा मुख्यमंत्री। ये पब्लिक सुन रही है। हाँ, सच्चाई से बोल रहा हूं मैं। ये हमारे नेता का बात है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का ये फैसला है।
माननीय देश के 130 करोड़ के प्रधानमंत्री जी का ये फैसला है, माननीय अमित शाह जी का फैसला है, माननीय जेपी नड्डा जी का। अमित शाह तो दिखे ही नहीं पूरे चुनाव प्रचार, उनको थोड़ा बीमार भी थे, क्या स्वस्थ हुए देखो कहते चले गए। जी जी, वही बात कर रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एग्जिट पोल है, कल क्या होना है तो कल 1-2 बजे के बाद बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा। और सुधीर जी ने जिस तरीके से बेबाकी से बात रखी है, इन्होंने स्वीकार भी किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो भी स्वीकार होगा, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। कल क्या कुछ होने वाला है, ये तमाम चीजें कल 2 बजे का रुझान काफी कुछ स्पष्ट कर पाएगा। दी रजनीकांत शो में हमसे बात करने के लिए सुधीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।